और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी जिले को हटाने की अटकलों के चलते जिला बार एसोसिएशन की ओर से उपखंड कार्यालय के बाहर पिछले 10 दिन से चल रहा धरना शनिवार को विधायक शत्रुघ्न गौतम के साथ चर्चा के बाद स्थगित कर दिया गया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने इस मौके पर कहा कि जिला हटाया गया तो वे 25,000 आदमियों के साथ जयपुर तक नंगे पैर मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बने नए 17 जिलों में से एक भी जिला यथावत रहेगा तो केकड़ी जिला भी यथावत रहेगा। वहीं 17 बने नए जिले में से एक भी जिले की सीमा का विस्तार हुआ तो सबसे पहले केकड़ी जिले की सीमा का विस्तार होकर जिला यथावत रहेगा। गौतम ने कहा कि अभी जिला समाप्त होने की घोषणा नहीं हुई है, ऐसे में धरना प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं है। अधिवक्ता गण के न्यायिक कार्य के बहिष्कार के कारण कोर्ट में आने वाले पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केकड़ी जिले के मामले में जन भावना का आदर किया जाएगा। सरकार यहां की जनता का सम्मान बरकरार रखेगी। जन भावना के अनुसार ही निर्णय नहीं होने पर वे केकड़ी की जनता के साथ खड़े हैं। वे जनता के प्रतिनिधि है, ऐसे में जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने पहले भी जिले को लेकर कभी कोई बयान नहीं दिया। अभी भी वे इसे हटाने के पक्ष में नहीं है। ये बात जरूर है कि जिलों का गठन सही ढंग से किया जाता तो आज इस तरह की बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि 3 महीने का बच्चा जन्म लेता है तो ज़्यादा दिन नहीं जीता। आपसी चर्चा के बाद जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामोतार मीणा ने धरना प्रदर्शन स्थगित करने की घोषणा की। संचालन आशुतोष शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल तक कोई काम नहीं किया। चुनाव आने से ठीक पहले बिना सोचे समझे एक साथ इतने जिले बना दिए। इसके लिए किसी तरह की तैयारी नहीं की और मापदंडों का भी ध्यान नहीं रखा। राजनीतिक हितों को साधने के लिए जल्दबाजी में जिले बनाने का फैसला लिया गया, जो उन्हीं की सरकार पर उल्टा पड़ गया। उन्होंने इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वे 10,000 लोगों को साथ लेकर नंगे पैर जयपुर कूच करने के लिए तैयार है। जन भावना का आदर करते हुए रघु शर्मा को भी उनके साथ पैदल जयपुर चलना होगा। उल्लेखनीय कि केकड़ी जिले को हटाने की अटकलों के चलते पिछले 10 दिनों से बार एसोसिएशन के बैनर तले उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। वहीं बार के अधिवक्ता भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे थे। शनिवार व रविवार को केकड़ी भी बंद रखा गया था। अब बार एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद अधिवक्ताओं का सोमवार से न्यायिक कार्य फिर से सुचारू हो सकेगा। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बड़े भाई मनोज गोपाल चौधरी साहब, नकवी साहब, समस्त अधिवक्तागण, पत्रकार बंधु, कोर्ट परिसर में जो भी दुकान वाले हैं सब यहाँ आयोजित इस कार्यक्रम में सभी को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, कुछ चीज़ें ऐसी है जिन लोगों ने केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं। और मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार जिसने 5 साल तक इस राजस्थान की धरा पे नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब के साथ, आम जन के साथ, व्यापारी के साथ धोखा किया। और जब इनके नेता 5 साल तक जनता में नहीं जा पाए, इनकी जनता से कनेक्टिविटी नहीं थी, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं थी। आपके इस अदालत में जब मैं 13 से 18 में विधायक था, विनोद गिरी जी एडीजे थे। मेरे को एक दिन उन्होंने डाक बंगले में कहा कि शत्रुघ्न जी मेरे पास 1500 मतलब या 2 एडीजे कोर्ट होने चाहिए। आपने मुझे कोई ज्ञापन नहीं दिया, आपने मुझे कोई कहा नहीं था कि दूसरा एडीजे कोर्ट। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करके वसुंधरा जी से दूसरा एडीजे कोर्ट शायद मेरे राज्य में, और 5 साल में आपके 8 से 13 में और 18 से 23 तक नकवी साहब भी नहीं बता सकते इनके कोर्ट परिसर में विकास का था। और पिछली सरकार का बस चलता तो 200 जिले बनाते, 200 जिले बनाते, 200 विधानसभा। 5 साल तक जो महाभारत हुआ ना, तो द्रौपदी को आखिरी दाव पे लगाया गया कि द्रौपदी को दाव पे लगा दो। महाभारत में क्या है? वैसे ही इनके कुछ विधायकों ने, वैसे ही इनके कुछ नेताओं ने कहा कि हम जनता में गए नहीं 5 साल, कैसे जीतेंगे? तो जीतने का रोड मैप बताया साहब जिला। मित्रों, जिला कोई खत्म भी नहीं हुआ।
कोई सरकार ने आदेश नहीं दिया। हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बैरवा इस कमेटी के अध्यक्ष थे। मैंने प्रेम जी को कहा, प्रेम जी आप ये जिला 1-1.5-2 महीने पहले ही खत्म हो जाता। मैं प्रेम जी आप इसके अध्यक्ष हो, क्या आप दूसरे को खत्म करने के लिए आदेश दोगे क्या? उन्होंने कहा नहीं मैं इस कमेटी से इस्तीफा देती हूँ। तो मेरी बात ऐसे कोई फार्म हाउस पे बैठ के और पत्रकार वार्ता करके कहे कि जिले की 8 से 8 बजा देंगे। अरे क्या 3 महीने में बच्चा पैदा होता है? 10 लाख की जनसंख्या का तो रखते हैं। आप देवली को तो मिलाते, आप इसमें 8 पंचायतों को तो मिलाते, नासिरदार को और इनको तो मिलाते हैं। ऐसी भ्रामक स्थितियां एक पत्रकारों से मिलकर कहते हो कि केकड़ी जिले को मालपुरा जिला बना के केकड़ी को उसमें मिला देंगे। क्यों झूठ बोलते हो यार? क्यों इस तरह की बातें करते हो? आपकी भावनाओं मुख्यमंत्री जी तक अवगत कराया जाएगा। जो विकास की बात है वो हम काम कर रहे हैं। हम रोड में तब में था भी नहीं। 1 महीने 20 दिनों से जम्मू की चुनाव कराना था और पीछे से आप जो पता नहीं कौन क्या फैला रहा है, जिला जा रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है? कोई आदेश हो तो बताओ ना मुझे जाके। उनसे पूछो नकवी साहब कि भाई जिले का आदेश आया तो बताओ, कि उनको सपना आया हो तो बताओ। क्या करते हो यार? क्यों जनता को गुमराह करते हो? किस तरह की राजनीति करना चाहते हो? किस तरह की? हमारा जो भी होगा, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है अगर जिले खत्म हो तो पूरे राजस्थान के खत्म। बहुत बढ़िया बात है। कुछ निर्णय सोच समझ के सरकार करेगी। सरकार इसमें बहुत पारदर्शिता से काम कर रही है। निश्चित रूप से कोई भी निर्णय होगा तो जनप्रतिनिधियों से समाज जान पूछ कर होगा। और जिस तरीके से कि ये ऐसा हो गया, ये जिला जा रहा है, ले जाओ आप इसको बना देना। आज डीडवाना वालों ने भी 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या का बनाया। आज डीग भी 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या का बनाया। आज बहुत सारे जिले, बालोतरा भी 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या का बनाए। आप तो मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर थे। आप तो अपने आप को राजस्थान के सबसे बड़े लीडर मानते थे। क्यों नहीं बना पाए देवली को? क्या परिस्थितियां थी? देवली के पूर्व जो विधायक, जो अभी सांसद है, वो आपके पक्ष में नहीं थे, आपकी पार्टी थी। शाहपुरा में कैलाश मेघवाल साहब को मोबिलाइज करना था, गहलोत साहब को। ये भी जीत जाए, एक अब हमारे बीजेपी छोड़ेंगे, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ वक्तव्य देते तो ये भी जीत जाए, तो वो शाहपुरा भी जिला, वो दो भी जिला, तो थोड़ी बहुत और मेहनत करके दूसरे बना देते ना यार। क्यों मजाक करते हो जिलों से? क्या परिस्थितियां हैं? आपके जो बोलने वाले हैं 5 बरस में जनता से लेना देना नहीं है, और एक लाडले बेटे को आपने विधायक बना दिया। मंत्री बना दो ना उसको, चुनाव बना दो। क्या इस तरह की मजाक बनाते हो? और ये कह रहे हैं जिला, अगर जो भी है जनता की जनभावना से, आज से बहुत अच्छा बात है। इस जिले की सीमाएं कितनी छोटी है। मेरे गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति नरेगा में नौकरी करने, उनसे सोचना, उनसे पूछना आप लोग कि नरेगा में जो मजदूरी करने जाते हैं किन परिस्थितियों में जाके, और कलेक्टर साहब वेबसाइट लगाया दिए बनाते ना जिले की सीमाएं, देवली को मिलाते, शाहपुरा को मिलाते, मालपुरा को मिलाते। लेकिन भाई साहब तो उनको जीतने के लिए 18-20 जिले बनाए थे, शायद सारे विधायक हार गए, पत्रकार बंधु सारे आ रहे ना, तो जीता गया जिला बनाने वाला है। और मैं एक बार हूँ तो राजनीति के आदमी, मेरी बात कहे बिना कोई बुरा मत मानो। वो तो चाहते हैं नेताजी तो कि ये सीट रिजर्व कैटेगरी में चली जाए, जनरल नहीं रहेगी। पता नहीं क्या परिस्थितियाँ उनको कौन सी मौका दें, क्योंकि जिला रहते 1 सीट रिजर्व जाएगी, 2 सीट होगी तो 1 तो रिजर्व जाएगी। पता नहीं वो केकड़े इतना प्यार मेरे से करते हैं कि इसको रिजर्व कराना चाहते हैं क्या है? भाई ठीक है, 2 बार मैं लड़ा, मैं जीता, जनता का प्यार है, तो ऐसे तो मत निकालो मेरे से। लेकिन जनभावना का आदर करते हो, आपकी बात को पहुंचा दो, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन न्याय होगा ये नहीं, लेकिन आप कुछ भी भ्रम फैला दो। कांग्रेस का काम ही पूरे देश में भ्रम फैलाना है। कांग्रेस का काम ही केवल इस देश में अव्यवस्थाएं करना है। आप बनाते, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता कि आपने 19 के बजट में जिला बनाया होता, आपने 20 के बजट में जिला बनाया होता, 21 में बनाया होता, 22 में बनाया, मार्च 23 में आपने जिला बनाया। जिला परिषद नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं, कोई वो नहीं, जाते जाते 50 लाख रुपए में जिले बनते हैं। जरा पूछना पत्रकार भाइयों कि 50 लाख 1 करोड़ में जिले बनते हैं क्या? कितना बजट दिया था 23 में राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिले के लिए?
जो जिले के रचयिताकार, जिला के निर्मितकार, जिले के शिल्पीकार, अरे शिल्पीकार महोदय 100 करोड़ रुपए जिले के लिए दिलाते तो हम आपका अभिनंदन करते। इस जिले की जनसंख्या 10 लाख होती, 4 विधानसभा होती, तो हम आपको कहते कि आपने वास्तव में जिला बनाया, हम इस जिले के लिए लड़ाई। 3 महीने का बच्चा जन्म लेता है तो जन्मदिन नहीं जीता है। बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं। हम तो फिर भी संघर्ष करेंगे, हम कहेंगे सरकार से, लेकिन खुद सोचें कि ये क्या है। आप लोगों को, हम लोग सरकार के नुमाइंदे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सरकार में रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं महकमे का हूँ तो ये काम हमने कर। बहुत सोच समझ के जनता के पैसे को। मेरा आपसे यही निवेदन है कि निश्चित रूप से मैं आपके साथ मुख्यमंत्री जी के पास चलने को तैयार हूँ। सरकार जहाँ ले जाए, कन्वेंस आपको, विद्वान अधिवक्ताओं को, मैं तो आपके साथ नंगे पैर जयपुर तक पैदल चल सकता हूँ, लेकिन आपके पूर्व विधायक को भी चलाऊंगा, मेरे साथ चलाना जयपुर। मैं मानूंगा जिले के, वास्तव में जिले के लिए वो संघर्ष कर सकते हैं। तारीख तय कर देना, मैं 10,000 लोगों को लेके चल सकता हूँ। आप तो यहाँ तो बैठे हो अधिवक्ता ही हो, लेकिन उनको भी कहना कि जनमानस है आप बिल्कुल चलेंगे, पैदल चलेंगे जयपुर तक, बराबर चले कंधे से कंधा मिलाकर। मैं मानूंगा कि हाँ ये जिले को बनाना चाहते हैं, लेकिन ये आप आज पत्रकारों को कुछ फैसला नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान था, कुछ कहा, उन्होंने बाद में उसको वापस रिव्यू भी किया। उन्होंने कहा कि मेरे से कोई चूक हुई है, तो ऐसा नहीं, इसको आप इस तरह से पेश करो कि साहब ये सरकार, ये हाकम बदलते, हुक्म नहीं बदलते। ये शब्द इस लोकतंत्र के नहीं है, इस प्रजातंत्र डेमोक्रेसी व्यवस्था के नहीं है कि हाकम बदलते, हुक्म नहीं बदलते। अरे इसका मतलब तो जो लोग परीक्षा के अंदर नकल से और जो पेपर चोरी करके पढ़े तो उनको नहीं हटाए। हाकम बदल गए, हुक्म नहीं बदले, तो उनको तो आप पोस्टिंग दे गए थे, तो वो हटने नहीं चाहिए। बताइए आप जरा, आप तो वकील है, हटने चाहिए, हटने चाहिए। हाकम बदलते हैं, हुक्म बदलते हैं, ये व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक भाषा, ये प्रजातांत्रिक भाषा है। मेरा आप लोगों से सबसे यही कि यहाँ पे कृष्णा ज्वेलर्स केकड़ी, आभूषण है तो मुस्कान है। त्योहारों के इस मौके को बनाएं खास कृष्णा ज्वेलर्स केकड़ी के साथ, जहां आपको मिलेगी पूरे विश्वास के साथ कम कीमत पर गोल्ड और सिल्वर की हॉलमार्क ज्वेलरी। यही नहीं, डायमंड ज्वेलरी वो भी सिर्फ 5,000 रुपये से चालू, और साथ ही 0% मेकिंग चार्ज के साथ 95% एक्सचेंज और 90% में रिटर्न है। साथ ही कृष्णा डायमंड लाया है इस त्योहार आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर। हर डायमंड ज्वेलरी की खरीद पर पाए लग्जरी कार जीतने का मौका, मतलब डायमंड के साथ कार भी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपनी कृष्णा ज्वेलर्स पर, तेली मोहल्ला केकड़ी। संपर्क सूत्र सुमित साहू व आशीष साहू। मोबाइल नंबर 77 37 38 48 77 व 99 50 09 6009। केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर युवाओं ने शनिवार को रैली निकालते हुए उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कचहरी परिसर में युवा एकत्रित हुए, जहां से केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग करते हुए नारेबाजी करते हुए युवा रैली के रूप में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में युवाओं ने बताया कि केकड़ी जिला सभी मापदंडों को परखने के बाद ही गठित किया गया है। केकड़ी जिले के गठन के बाद केकड़ी में विकास की रफ्तार बढ़ी है तथा आमजन के प्रशासनिक कार्य सुगमता से होने लगे हैं, जिससे लोगों को राहत मिली है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि केकड़ी की स्थापना से पूर्व ही जिला स्तर के कई विभाग केकड़ी में संचालित थे तथा केकड़ी अन्य सभी जिला मुख्यालयों से 100 किलोमीटर दूर है। जिला स्तर पर अपने प्रशासकीय काम करवाने के लिए आमजन का पैसा और समय दूरी के कारण बर्बाद होता था, लेकिन अब केकड़ी में जिला मुख्यालय स्थापित होने से आमजन को राहत मिली है। ज्ञापन में बताया कि केकड़ी जिले की स्थापना के बाद युवा वर्ग को भी काफ़ी राहत मिली है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि हाल ही में केकड़ी जिले को समाप्त करने की अटकलें शुरू हुई है। यदि सरकार केकड़ी जिले को समाप्त करती है तो सरकार के प्रति युवाओं में आक्रोश व्याप्त हो जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान छात्र नेता प्रणव माथुर
सहित इस मौके पर आनंद माली, धीरज चौधरी, आशीष प्रजापति, कुलदीप शर्मा, सीपी कुमावत, राकेश परमेश्वर मीणा, राकेश सैनी, मदन लाल, राजपाल, धनराज कठीक आदि मौजूद थे। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, मानव जीवन का यही सार। अब आपके केकड़ी जिले में शुरू हो चुका है श्री देवनारायण नर्सरी, जहां आपको मिलेंगे सभी छायादार, फलदार, डेकोरेटर व फूलदार पौधे। साथ ही आपके घर, फार्म हाउस सहित अन्य जगहों पर गार्डन व सुंदर बगीचा बनाने के लिए व पौधों की रखरखाव व देखरेख के लिए प्रशिक्षित मजदूर भी उपलब्ध। गार्डन बनाने का टेंडर भी लिया जाता है। केकड़ी जिले का एकमात्र नर्सरी श्री देवनारायण नर्सरी, जहां राजस्थान लेवल के होलसेल रेट पर मिलेंगे पौधे। तो इंतजार किस बात का, जन जन की यही पुकार, पौधे लगाओ इस बार। तो संपर्क करें खुशबू हॉर्टिकल्चर, मीणों का नया गांव, देवनारायण मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर, गुड़गांव रोड, पंचायत समिति केकड़ी। प्रोप्राइटर रशीद एवं पर्वतराज। लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा कचहरी परिसर में स्थित पेंशन भवन में शनिवार को 11 वरिष्ठ जनों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। प्रोजेक्ट चेयरमैन दिनेश गर्ग ने बताया कि सेवा सप्ताह के तहत चतुर्थ दिवस पेंशन समाज के अध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन, सचिव राधाकृष्ण जोशी, कोषाध्यक्ष गीसालाल माली, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा, वरिष्ठ सदस्य रामेश्वर प्रसाद, सत्यनारायण गर्ग, राजेंद्र आचार्य, गीशालाल बेरवा, कृष्ण गोपाल शर्मा, कैलाश चंद पारिक, बद्रीलाल झारोटिया, महावीर सेन व रायचंदी प्रजापति का लोयपति, ऐशन्याति लोयन निरंजन चौधरी, कोषाध्यक्ष भागचंद मुंदड़ा, अनिल बंसल, जगदीश फतेहपुरिया, संजय जैन ने माला पहनाकर सम्मान किया तथा दुख दर्द की वरिष्ठ जनों से बातें करते हुए हाल चाल पूछा व आशीर्वाद प्राप्त किया। सचिव राधाकृष्ण जोशी ने अपने शब्दों से लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों का स्वागत किया तथा अध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के संयोजन में आयोजित की जा रही 68वीं राज्य स्तरीय छात्रा 17 व 19 वर्षीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में शनिवार को रोमांचक मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता संयोजक हेमंत पाठक ने बताया कि शाहीकालीन सत्र में खेले गए मैच में 19 वर्ष छात्रा वर्ग में अनुपम गढ़ बनाम शलुम्बर के मध्य खेले गए मुकाबले में अनुपम गढ़ दूदू बनाम पाली में, पाली टोंक बनाम नीमक थाना में नीम का थाना दल विजय रहे। इसी प्रकार 17 वर्ष आयु वर्ग में अजमेर बनाम भीलवाड़ा में अजमेर, बूंदी बनाम जयपुर शहर में जयपुर शहर, बालोतरा बनाम श्री गंगानगर में श्री गंगानगर, अनुपमगढ़ बनाम डीडवाना में डीडवाना, जोधपुर ग्रामीण बनाम चूरू के मध्य खेले गए मुकाबले में जोधपुर ग्रामीण ने विजय हासिल की। संयोजक पाठक ने बताया कि प्रातःकालीन मुकाबलों में जोधपुर बनाम जालोर में जोधपुर, नागौर वर्सेज राजसमंद के मध्य खेले गए मुकाबले में नागौर, जयपुर ग्रामीण व कोटपुतली बहरोड के मध्य खेले गए मुकाबले में जयपुर ग्रामीण, शाहपुरा व सिरोही के मध्य खेले गए मुकाबले में शाहपुरा की टीम विजय रही। इसी प्रकार केकड़ी व कोटा के मध्य खेले गए रोमांचक मुकाबले में केकड़ी की टीम ने विजय हासिल की। इसी प्रकार करौली व सिक्कर के मध्य खेले गए मुकाबले में सिक्कर, हनुमानगढ़ व फलौदी के मध्य खेले गए मुकाबले में हनुमानगढ़ की टीम विजय रही। इसी प्रकार 19 वर्ष छात्रा वर्ग में बाड़मेर व डिडवाना कुचामन के मध्य खेले गए मुकाबले में बाड़मेर की टीम दौसा वर्सेज भरतपुर में दौसा, राजसमंद वर्सेज जैसलमेर में राजसमंद की टीम विजय रही। जोधपुर ग्रामीण व जयपुर के मध्य खेले गए मुकाबले में जोधपुर की ग्रामीण की टीम विजय रही। बालोतरा व भीलवाड़ा के मध्य खेले गए मुकाबले में भीलवाड़ा, डूंगरपुर वर्सेज कोटा में कोटा, डीग वर्सेज केकड़ी में डीग की टीम विजय रही। बांसवाड़ा व अजमेर के मध्य खेले गए मुकाबले में अजमेर की टीम ने विजय श्री हासिल की।
मुकाबलों के दौरान शारीरिक शिक्षक, निर्णायकों तथा तकनीकी सलाहकारों व विद्यालय परिवार ने सक्रिय सहयोग किया। केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। क्या आप एक विद्यार्थी है और आपने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की है और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है? आप एक उच्च शिक्षण संस्था की खोज में है तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो कि शांवर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है, BSc एवं BA विषय के साथ विभिन्न खेलों के जरिए हमसे जुड़िए। सत्र 2023-24 में 6 विद्यार्थियों का इंटर यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र महाविद्यालय, क्योंकि लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी जिले का एकमात्र महाविद्यालय है जहां केकड़ी से महाविद्यालय तक छात्र छात्राओं को बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। खेल मैदान एवं योग्य एवं प्रशिक्षित खेल कोच द्वारा प्रशिक्षण व वर्ष भर शैक्षणिक गतिविधियों व शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन व प्राकृतिक व शांतिपूर्ण वातावरण, CCTV कैमरे युक्त महाविद्यालय परिसर, MDSU द्वारा अधिकृत परीक्षा सेंटर, योग्य छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। तो इंतजार किस बात का? अपने सुनहरे भविष्य को सजाने के लिए आज ही प्रवेश लेवे। प्रवेश लेने व जानकारी लेने हेतु केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें या हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। अनादिकाल से मानव देह के प्रति अनुराग रखते हुए देह अनुरागी बना हुआ है, जबकि विदित है कि देह मात्र हाड मांस का पिंजरा है। इसमें गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं, फिर भी देह के प्रति इतना अनुराग है कि इसको सजाने संवारने में लगा रहता है। जिस दिन ये देह काया मौत की आगोश में चलकर मिट्टी में मिल जाती है, मात्र सभी परिजन रिश्तेदार कुछ समय के लिए संताप करके भूल जाते हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जिस दिन मैं को समझ लिया, सब कुछ समझ आ जाएगा। मात्रा चाहने वाले जब तक शरीर की अवस्था अच्छी है, कार्य में सहयोग करते रहते हैं, तब तक सबको प्रिय लगते हैं और आसक्त हो जाने पर ऐसा कहने में बिल्कुल हिचक नहीं रखते कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको उठा ले तो अच्छा होता। पांडुकशिला स्थित श्री ऋषभ देव जिनालय में विराजित सत्यार्थ बौद्ध वर्षा योग के अवसर पर मुनि अनुपम सागर महाराज ने धर्म सभा में अपने धर्मोपदेश में ये बातें कही। प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा, दैनिक पूजा सहित अनेक कार्यक्रम मुनि संघ के सानिध्य में संपन्न हुए। मीडिया प्रभारी रमेश जैन ने बताया कि मुनि सत्संग के सानिध्य में जैनत्व उपनयन संस्कार प्रातः 7:30 बजे श्री ऋषभ देव जिनालय में संस्कारित किए जाएंगे। संस्कार शिविर 200 से अधिक बालक बालिकाएं संस्कार शिविर में भाग ले रहे हैं। यह संस्कार करने का अनूठा कार्यक्रम है। तीर्थ वंदना यात्रा संघ द्वारा त्रिदिवसीय जैन मेले के अंतर्गत सापणदा रोड स्थित गोपाल जी की कोठी में भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें तीर्थकरों की शानदार झांकी की प्रदर्शनी के अंतर्गत श्रवण बेल गोला स्थित बाहुबली भगवान नेमिनाथ विराग्य राजुल गुफा व टीले वाले बाबा चांदनपुर महावीर स्वामी की मनोरम झांकी की प्रदर्शनी सहित दिगंबर जैन मुनियों की चर्या सहित झांकी प्रस्तुत। इसके बाद जैन धार्मिक डांडिया प्रस्तुत हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मुकेश जैन मेडिकल व इंदु मित्तल मौजूद रहे। दिलीप जैन ने बताया कि आचार्य श्री के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन व शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता देवी, अक्षत संजोली, खुशबू सम्यक, पीयूष कासलीवाल परिवार बीजवाड़ को प्राप्त हुआ। धर्मसभा का संचालन पदम कुमार जैन बीजवाड़ द्वारा किया गया। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है? तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक, केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है। और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद।